उत्तर प्रदेश के राजनीति में इन दिनों इंडिया गठबंधन के जो चुनावी जीत की तर्ज पर अब बीजेपी में घमासान मचा है। लगातार एनडीए के तमाम जो घटक दल हैं, बीजेपी के तमाम नेताओं पर बड़े आरोप लगा रहे हैं। इन दिनों मिर्जापुर की सांसद और बीजेपी सरकार की केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने एक पत्र लिखा। उस पत्र में लिखा कि ओबीसी एससी की जो सीटें हैं, तमाम सरकारी संस्थानों में जो सीटें हैं, उन सीटों पर उन्हें चयन प्रक्रिया में बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। जब पत्र वायरल हुआ तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इसका जवाब बारीकियों से दिया। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता और जिस तरीके से पारदर्शिता के ढंग पर उत्तर प्रदेश की तमाम भर्ती की जा रही, लेकिन सवाल ये कि विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव की बात छोड़ें, 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद लगातार अनुप्रिया पटेल योगी सरकार को आईना दिखाने का काम कर रही हैं। क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब जो बीजेपी के घटक दल हैं, चाहे निषाद पार्टी की बात कर लें और चाहे अनुप्रिया पटेल की बात कर लें और चाहे ओम प्रकाश राजभर की बात कर लें, लगातार जो आरक्षण का मुद्दा है, उन मुद्दों पर बीजेपी को घेरने में कामयाब साबित हो रहे हैं। सवाल यह कि अनुप्रिया पटेल ने जिस तरीके से आरक्षण का मुद्दा उठाकर आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया चेहरा और चिंतन का दौर बीजेपी के चेहरे पर खींच दी है। उन्होंने अपने लेटर पे स्पष्ट लिखा है कि तमाम जो उत्तर प्रदेश की भर्तियां हो रही, उन भर्तियों में ओबीसी के जितने भी ओबीसी एससी के जितने भी जो अभ्यर्थी हैं, उन्हें जिस तरीके से इंटरव्यू की जो प्रक्रिया होती है, उसमें उनको कहीं न कहीं छांट दिया जा रहा है, जिससे या कहीं बाहर का रास्ता दिखा दिया रहा है, जिससे जो ओबीसी और एससी की सीटें हैं, उन्हें भरने की प्रक्रिया में जो पारदर्शिता है वह नहीं हो पा रही। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुप्रिया पटेल के सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। सवाल ये कि अनुप्रिया पटेल ने जो आरोप लगाया है, इन आरोपों में कितना दम है। अगर ये बात सच है तो आने वाले दिनों में अनुप्रिया पटेल अपना कोई और लेटर देकर उस पर जवाब देना चाहेंगी। लेकिन सवाल ये कि जिस तरीके से एनडीए या कहें एनडीए के बीजेपी के घटक दल होने के बाद भी अनुप्रिया पटेल ने खुले मंच पर ये बातों को रखा है कि जो आरक्षण की प्रक्रिया है, उसमें ओबीसी एससी को कहीं न कहीं जो भागीदारी मिलनी चाहिए, वो भागीदारी नहीं मिल रही है। उसके बाद जिस तरीके से निषाद पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संजय निषाद ने भी आरक्षण के मुद्दों को लेकर सूबे की योगी सरकार को कहीं न कहीं तल्ख टिप्पणी कर दी। उन्होंने कहा कि जो आरक्षण का मुद्दा है, उस पर सरकार जो तत्काल संज्ञान ले और आरक्षण के मुद्दों को लेकर कहीं न कहीं पारदर्शिता बरती जाए। फिलहाल अनुप्रिया पटेल के इस पत्र के बाद चुनौती अब बीजेपी के आने वाले दिनों में बढ़ती चली जा रही है। एक तरफ ओम प्रकाश राजभर के जो विधायक हैं बेदी राम, उन पर कथित तौर पर एक वीडियो वायरल हुआ और वीडियो वायरल होने के बाद लगातार तमाम दावे किए जा रहे हैं कि जिस तरीके से वो उनके खिलाफ तमाम दावे किए जा रहे हैं कि वह पेपर लीक में मामला सामने आया। लेकिन इन बातों की पुष्टि आर गंगा न्यूज नहीं करता है। लेकिन लगातार सवाल जो विपक्ष के तमाम नेता हैं बेदी राम पर भी कई सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जिस तरीके से बुलडोजर वाली कार्रवाई के नाम से फेमस है और लगातार आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिलती है, लेकिन तमाम कथित वीडियो सामने आने के बाद भी अभी भी उत्तर प्रदेश के तमाम जिम्मेदार अधिकारियों ने इस पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। लेकिन भाजपा के कुछ विधायकों ने ये कहा कि अगर जिस तरीके से नीट के मामले में अगर किसी भी व्यक्ति का नाम या किसी भी चाहे बड़े से बड़ा व्यक्ति हो उसका नाम आता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अनुप्रिया पटेल के इस बयान के बाद या कहें पत्र वायरल होने के बाद अब लगातार एनडीए के जो घटक दल के सहयोगी दल हैं वह कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को आईना दिखा रहे हैं और आरक्षण के मुद्दे को लेकर तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं। एक तरफ अनुप्रिया पटेल ने जैसे ही अपना जो पत्र वायरल किया, उसके बाद से लगातार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत तमाम नेताओं ने इन बातों को रखा और लगातार अनुप्रिया पटेल को ही घेर लिया। सवाल ये कि जो आरक्षण का मुद्दा है उस पर अनुप्रिया पटेल ने जो लिखा है उस पर कितनी मजबूती के साथ आने वाले दिनों में अनुप्रिया पटेल अपने पक्ष को योगी सरकार के सामने रखेंगे, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा।